बंगाल में एक सिटिंग एमपी सुरक्षित नहीं है तो सोचिए कौन सुरक्षित होगा। ये बीजेपी के एमएलए खगेन मुर्मू है जो नॉर्थ मालदा से सांसद हैं और ये जलपाईगुड़ी के एक इलाका है, वहां पर जो बाढ़ आई हुई थी वहां पर दौरा करने गए थे, लोगों से मिलने गए थे, उनको राहत सामग्री देने गए और इनके साथ बीजेपी का एक पूरा डेलीगेशन था। इनके ऊपर देखिए कितना पथराव किया गया और आप ये वीडियो देखिए जरा, क्या हाल कर दिया गया, शकल पूरे लाल खून में तब्दील हो गया है। और इसके बाद आप ये वीडियो देखिए जरा। বর্তমানে আমাদের গাড়ির অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে খগেনদা রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে, গাড়িতে কোনো টাচ বাকি নেই। এই অবস্থায় আমরা দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছি। अब जरा बताइए कि ये बंगाल का क्या हाल है। नॉर्थ बंगाल पूरा डूब रहा है। कूच बिहार से लेकर दार्जिलिंग तक करीब 28 लोगों की मौत हो चुकी है और उस टाइम जब जरूरत थी लोगों को सपोर्ट की तब ममता बनर्जी जी कार्निवल अटेंड कर रही थी और उसके बाद जब बीजेपी का डेलीगेशन वहां पहुंच रहा है तो उनके ऊपर टीएमसी के लोग पथराव करते हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। और ऐसा वाकई में हो भी रहा है क्योंकि इससे पहले भी हमेशा हुआ है जब बीजेपी के डेलीगेशन को निशाना बंगाल में बनाया गया है जानबूझकर, चाहे वो उत्तर 24 परगना हो या मुर्शिदाबाद रहा हो, चाहे जहां भी। लेकिन इसके बाद में ममता बनर्जी जी कुछ नहीं बोलती है। आप ये सब छोड़ दीजिए, आप बेसिक मुद्दों पर आ जाइए। जब पूरा नॉर्थ बंगाल डूब रहा है, वहां आपदा आई हुई है, तब ममता बनर्जी जी एक ट्वीट नहीं कर पाती। जब पीएम मोदी कल ट्वीट करते हैं इसको लेकर, तब बाद में एक ट्वीट करती है और उसके लिए भी वो भूटान और दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहरा देती हैं। चलिए मान लेते हैं वहां से बाढ़ आया, पानी ज्यादा है, इस वजह से बाढ़ आई पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बाद जो स्टेट की तरफ से ब्रिज बनाया गया वो ब्रिज टूट गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया कहीं? और उसके बाद जब इस तरीके के हमले हो जाते हैं किसी डेलीगेशन पर तो इन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और इसी का नतीजा है कि ऐसे हमले बढ़ते जा रहे हैं लगातार और निशाना बनाया जाता है लोगों को। जरा आप ये बताइए एक बात कि आम लोगों का गुस्सा किसके खिलाफ होगा? रूलिंग पार्टी जो होगी उसकी कमियों के कारण या जो ऑपोजिशन में बैठा है? ये तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और टीएमसी के लोगों पर कभी ऐसे हमले पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं होते? पर्टिकुलर एक पार्टी को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? ये सोचने वाली बात है। और ममता बनर्जी जी के विकास का ये मॉडल भी जान लीजिए जो बहुत जरूरी है। माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एजुकेशन के लिए 5600 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया जाता है। वही जो नॉर्थ बंगाल में जिसमें 8 जिले आते हैं वहां के विकास के लिए 866 करोड़ रुपए सिर्फ बजट दिया जाता है। आप सोचिए जरा कि किस तरीके का बंगाल में विकास हो रहा है और ये सबको समझने की जरूरत है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।